Thank you so much, guys. Thank you. कबूल है, सना को ट्रॉफी कबूल है. Thank you so much. बैठो. आई थिंक डे वन से मेरा फोकस बहुत ही क्लियर था. लोगों ने बहुत चीज़ें बोली, घर वालों ने स्पेशली, एंड आई थिंक मैं बहुत ही फोकस थी और मैं बहुत ही डिटर्मिन थी कि मैं यहाँ क्यों आई हूँ. एंड आई थिंक डिटर्मिनेशन इज़ योर की. सी ये मैं भी बोलती हूँ कि अगर कोई बड़ा हो तो छोटा उससे कभी बदतमीजी से बात ना करे, बट अगर बड़े को ही तमीज़ नहीं हो बात करने की, लहजा नहीं हो उनका सही, तो आप, आई एम सॉरी, बट अगर कोई आपसे एकदम स्नूटी वे में बात करे ना तो इट्स नॉट राइट, मुझे ऐसा लगता है. एंड आई थिंक रणवीर जी से मैंने हमेशा रणवीर जी करके बोला है. मैंने अपना आपा अगर खोया है क्योंकि उन्होंने हमेशा मुझसे डिसरिस्पेक्टफुली बात की है. अगर आप मुझे और कृतिका को कंपेयर करोगे, उन्होंने हमेशा कृतिका को एक सॉफ्टर वे में बोला है, और हमेशा व्हेन आई हैव एवर स्पोकन टू हिम, उन्होंने हमेशा मुझे ऐसे ऐसे हाँ क्या. सो आई थिंक इट्स ऑलवेज अ गिव एंड टेक. अब रिश्ते की तो मतलब आई डोंट नो, फॉर मी इट्स लाइक ईसीजी में एक स्ट्रेट लाइन होती है, तो आई थिंक मेरा और उनका रिश्ता सिर्फ ऐसे स्ट्रेट है. मैं जिद्दी हूँ और मैं रीवा हूँ. मैं इतना ही बोलूँगी दैट मुझ में, आई थिंक सब में वो चाह होती है सेल्फ लव की, बस इतना डिफरेंस है कि कोई कोई लोग बोल नहीं पाते और मैंने सिर्फ उस चीज़ को बोला है. आई डू लव माई सेल्फ, एंड इसमें कोई बुराई नहीं है. आई थिंक मैं ना रिश्ते जल्दी बनाती नहीं हूँ, एंड अगर आप मेरी जर्नी देखोगे ना तो एज आई सेड मेरा फोकस बहुत क्लियर था. मुझे लगता है कोई रियलिटी शो में रिश्ते नहीं बनते, बट यहाँ पे मैंने दोस्त बनाए हैं, एंड आई थिंक वो दोस्त को मैं ज़िंदगी भर रखूँगी. रही बात विशाल और लवकेश और शिवानी की जाने की, तो आई थिंक 2 नहीं, मैं बोलूँगी 3 दोस्त जब गए थे तब मेरा दिल टूटा था. अगर आप देखोगे गेम के एंड पड़ाव पे ना पूरा घर मेरे अगेंस्ट हो गया था. दे डोंट लाइक मी, आई डोंट नो फॉर व्हाट रीज़न, बट दे नेवर लाइक्ड मी. एंड आई थिंक जब मेरे दोस्त जा रहे थे तो कई हद तक मुझे अकेलापन लग रहा था कि यार ये जा रहे हैं यार, शिट. बट जाते जाते विशाल ने मुझे एक बहुत अच्छी बात कही थी कि मकबूल में इतना दम है कि अगर पूरा घर एक तरफ हो जाए वो लड़की फिर भी अकेली खड़ी रहेगी. एंड आई थिंक आई लिव अप टू दैट. यस. अब एक एपिसोड में मुनव्वर आए थे और मुनव्वर ने मुझसे पूछा था कि सना टॉप 3 में तुम किसको देखती हो. तो मैं अगर जर्नी इवैल्यूएट करूँ तो मैंने रणवीर जी का नाम लिया था, मैंने नेजी का नाम लिया था, और थर्ड मैंने अपना नाम लिया था. और मैंने कहा था कि नेजी को मैं चाहती हूँ वो एज अ विनर बने, क्योंकि वो लड़का दिल से बहुत साफ़ है, बहुत नेक है. उसने कभी किसी की बुराई कभी किसी का बुरा नहीं चाहा. एंड रही बात मेरा और नेजी का एक रिलेशनशिप, मेरे लिए वो बंदा बहुत स्पेशल है. सो I think dogs do bark, so let him bark. सना आप अगर विनर बनी है तो ऑडियंस के प्यार के Yes. और वोट के वजह से, Yes. पर कहीं ना कहीं लव और विशाल जिस तरह से घर से बाहर निकले और घर वालों की वजह से ये लोग कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं अनफेयर हो गया. अगर वोटिंग के दौरान होते तो वो भी क्वालिफाई होते. क्या आप ये मानती हो? मैं एक बात आप सबसे ये चीज़ ज़रूर बोलना चाहूँगी. यस, कहीं हद तक मुझे भी ऐसा लगा कि क्योंकि ना हम घर के वो 4 बदमाश बच्चे थे,
मैं शिवानी लवकेश विशाल सॉरी मैं शिवानी लवकेश विशाल हम चार वो बदमाश बच्चे बाकी घर वालों के लिए थे कि ये थोड़े एक अपनी चौकड़ी बोलते थे कि ये लोग नोबडी लाइक्ड अस सो। और अगर देखा जाए तो दोनों ग्रुप्स में घर बट गया था। एक तरफ 7 जन थे तो एक तरफ 4 जन थे, एक तरफ 6 जन थे तो दूसरी तरफ 4 जन थे, तो पल्ला उधर बहुत भारी था। एंड आई थिंक उस रीज़न से मेरे जो 2 दोस्त थे वो बाहर निकले। मेरे लिए साई केतन और कृतिका मलिक वॉज नॉट डिजर्विंग। स्पेसिफिक रीज़न अगर आप साई की जर्नी की बात करो तो साई पूरा सीज़न कुछ कर ही नहीं पाया है। अगर उसने बोला है कि लवकेश, उसने पूरे सीज़न यही बोलता आया है कि मकबूल डिज़र्व नहीं करती। आई डोंट नो व्हाई ही फेल दैट, बट उसका ओपिनियन है, इट्स ओके। बट मेरे ओपिनियन में साई, मुझे लगता था कि स्टार्टिंग से वो कुछ कर नहीं रहा था। सेकेंड हाफ में उसने रणवीर जी और अरमान जी की पूछ पकड़ के वो गेम में आगे बढ़ता गया। सो साई केतन मेरे लिए डिज़र्विंग नहीं थे। कृतिका की बात करूँगी तो अगेन आई विल से कि कृतिका भी गेम में मुझे दिखी नहीं, वो अरमान के पीछे पीछे ही थी। एंड आई थिंक वो उनके लिए काम कर गया एंड शी नेवर गॉट नॉमिनेट, मतलब नॉमिनेशन में वो कभी आई भी नहीं। एंड जहाँ जहाँ उनके पति थे वहाँ वहाँ वो थी, तो आई थिंक सेफ प्ले कर ली। मैं एक चीज़ ज़रूर, नेज़ी के बारे में आई एम रियली सॉरी बट नेज़ी का दिल बहुत साफ़ है, दिल का सच्चा है। और ये हमेशा मुझे ऐसा लगता है कि जो दिल से सच्चे होते हैं ना वो डिज़र्व करते हैं। तो अगर आप मेरी भी बात करो, मैं भी, लोगों ने मुझे बहुत बोला, सेल्फिश बोला, मीन बोला, अपॉर्चुनिस्ट बोला, एरोगेंट बोला, बट मेरे लिए मेरा डिटर्मिनेशन बहुत स्ट्रेट था, मेरा फोकस बहुत स्ट्रेट था। और मैं रियल लाइफ में ऐसी हूँ, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, ना गेम में ना जनरली। मैंने हमेशा लोगों के लिए अच्छा ही बोला। अगर जो मुझे गलत लगे हैं मैंने उनके लिए गलत बोला है, जो सही लगे मैंने उनके लिए सही भी बोला है। हालांकि मैं साई केतन को कभी पसंद नहीं करती, बट अगर वो अपनी ड्यूटीज़ उसने बराबर किए तो आई हैव अप्रिशिएटेड हिम ऑल्सो। दो आई डोंट लाइक हिम बट आई हैव अप्रिशिएटेड हिम ऑल्सो। सो आई थिंक अगर गेम की बात करें तो गेम में किसी पे हाथ उठाना इज़ नॉट वैलिड, बट सिचुएशन को ध्यान में रखें, क्योंकि हमें नहीं पता वो सिचुएशन क्या थी और किस कॉन्टेक्स्ट में बोली गई थी। हमें एक क्लिप वीकेंड के बारे में पायल आई और कुछ बोल के गई तो हम वी स्टार्टेड जजिंग ऑन दैट पर्सपेक्टिव। बट मैं एक चीज़ ये ज़रूर बोलना चाहूँगी, हम औरत में ना एक इंस्टिंक्ट होता है, किसी के टच से हमको समझ में आता है उसकी नीयत में खोट है कि नहीं है। तो आई थिंक विशाल के लिए मैं यही बोलूँगी कि सी ही इज़ माई फ्रेंड बट ही नेवर हैड दैट इंटेंशन फॉर हर। इट उसके मतलब वो पोर्ट्रे क्या करा गया है, आई हैव नो आइडिया, मैंने वो देखा नहीं है। बट मुझे, जैसे मैं भी एक लड़की हूँ, अगर मेरे लिए भी कोई ये शब्द बोले जाएंगे कि कुछ ऐसा बोला जाएगा तो मुझे भी बुरा लगेगा। और कई हद तक मैंने अपने फ्रेंड को बोला भी था, मैंने कहा मैं एक लड़की हूँ, आई कुड रिलेट टू दिस विशाल, इट इज़ नॉट राइट। बट जब चीज़ें स्लोली क्लियर होती गई तब आई थिंक एक होता है ना कि जैसे मैंने बोला, एक औरत को इंस्टिंक्ट होता है, किसी की टच से पता चलता है कि वो गलत है या वो सही है। एंड आई थिंक विशाल ने डे 1 से कृतिका को एक चीज़ बोली कि भाभी आप बहुत क्यूट हो, भाभी आप बहुत सुंदर दिखती हो। उसने डे 1 से बहुत वोकली उस चीज़ को बोला भी है, ऐसा नहीं है कि उसने नहीं बोला है। तो उस सिचुएशन को वो, क्योंकि हमें पता नहीं था और दीपक जी ने बोला कि वो जो स्टोरी हमारे को दिखाई गई थी या बताई गई थी हमने उस पर जज किया। तो उनका वो जो हाथ उठना था, अगर भारी दुनिया में ऐसा कोई हमको छेड़ता है या कोई कुछ करता है तो इट्स अ नेचुरल इंस्टिंक्ट। बट गेम में आई फील इट्स नॉट राइट। बट हम सब ने उस चीज़ को अग्री किया कि शायद इसे स्पेशल केस करके हम उसे नज़रअंदाज कर दें। वेल आई थिंक उन सबको मुंह में चुप्पी मिल गई होगी, क्योंकि जो काना था वो तो ट्रॉफी लेके निकल ही गया। बोल जल्दी बोल, एक तो वो सवाल काफी वायरल हुआ, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? और अरमान के ऊपर एक रेप
सी आई डोंट नो हिज पर्सनल लाइफ। शो से पहले मैं उसे कभी नहीं जानती थी, ना मैंने उन्हें कभी देखा। एंड एक और चीज़, मैं उन्होंने मेरे बारे में, मुझे मीडिया राउंड में पता चला था कि उन्होंने बोला था कि ये अपना डूबता करियर बचाने आई है। तो मैं इस चीज़ पे ज़रूर एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि डूबता करियर का तो मुझे पता नहीं, लेकिन हाँ, मैं यहाँ से अपना करियर ज़रूर बना के जा रही हूँ। तो उनके लिए मैं उन्हें ये जवाब देना चाहूँगी कि सर, अगर आपका करियर बनाया था तो आप इस शो में आए क्यों? फर्स्ट ऑफ ऑल, आप भी तो रखता हूँ। तो सर, प्लीज़ काम पे रखिए, लुकिंग फॉर वर्क। यस, पता नहीं, बट उनका बिहेवियर बहुत ही स्मूथी बड़ा तो पता नहीं, छोटा जरूर पता है। प्लीज। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ये बैकड्रॉप के पीछे। थैंक यू। टीवी की लड़की हूँ तो टीवी इंडस्ट्री तो सपोर्ट करेगी। डूबता करियर बचाने आई हूँ। मुझे तो पता नहीं कि उनका इज टू वाइफ, तो आई थिंक मैं उन्हें उसी रीजन से जानती हूँ। एंड अगर वो अपना डूबता करियर बनाने आए हैं या बचाने आए हैं, बहुत होप करी गई थी कि अपना करियर, डूबता हुआ करियर बनाने आई, तो सर आप क्यों आए हैं? मेरे लिए, उनके लिए ये क्वेश्चन है कि आप यहाँ क्यों आए अगर आपका करियर A1 चल रहा है। या सबसे पहले चीज जानना चाहेंगे, क्या आपको लगता है आप टॉप 5 डिजर्विंग थी? देखो, बिल्कुल थी। सबका एक अलग अलग तरीका होता है गेम खेलने का। मैंने बहुत ही सेफ प्ले बोला, क्योंकि देखो, जो इंसान वहाँ पे आपको पसंद नहीं है तो आपके पास ऑप्शन होता है कि आप उसे नॉमिनेट कर सकते हो। उस घर से नॉमिनेशन हर हफ्ते होती है और यहाँ पे तो हफ्ते में 2 बार होती थी। तो मेरे को नॉमिनेशन से मैं बचती थी, क्योंकि लोग मुझे नॉमिनेट इसलिए नहीं करते थे, क्या पता मैंने उनके दिल में जगह बनाई हो और घर में मैं अच्छा कर रही हूँ, तभी लोग मुझे नॉमिनेट नहीं करते थे। और नॉमिनेट नहीं हुई तो इसलिए मैं आउट नहीं हुई, इसलिए मैं टॉप 5 में पहुँची। कृतिका, प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आप बहुत लो हो गई थी, क्योंकि हमने देखा आप जिस तरीके से बाथरूम में रो रही थी। जी। और आप कहीं ना कहीं डिमोटिवेट आप भी हो गई थी और अरमान जी भी हो गए थे, क्योंकि उन्होंने कहा कि मैं नहीं चाहता कि मैं विनर बनूं और तू मुझे नॉमिनेट कर देना। ये लोनेस क्यों? क्योंकि आप लोगों ने कहीं ना कहीं एक्सेप्ट तो कर लिया है कि हमारा रिलेशनशिप है, सब अच्छा है, तो फिर क्यों इतना लो फील किया? देखो, सबसे पहले तो जितने भी लोग हैं, मैं सबको ये बोलना चाहती हूँ कि हम तीनों बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते पॉलीगैमी को। और शादी हो गई है, इसको 7 साल हो गए। जब हम लोगों ने शादी की थी, हम लोग सोशल मीडिया पे नहीं थे, चीज़ें हो गई। बस यही है कि हाथ जोड़ के सब लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि हम लोग बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते 2 शादियों को। और उस टाइम पे जब मैं बिग बॉस के घर में थी तो ऑलमोस्ट मुझे 35 डेज़ हो चुके थे। 35 दिन से अपनी फैमिली से दूर थी, पायल से दूर थी, अपने बच्चों की कोई खबर नहीं थी। तो अचानक से इतने सारे लोगों ने जो क्वेश्चन पुट करे, हाँ मैं मानती हूँ कि जो चीज़ें हुई वो एक एक्सपेक्ट, मतलब कि बोलते हैं कि वो एक्सपेक्टेड नहीं था जो चीज़ें हुई, और बहुत ही अलग चीज़ है। तो पर जो लोगों के क्वेश्चन थे ना, वो कहीं ना मुझे हर्ट कर रहे थे। और मुझे ये चीज़ सुनने में आई थी कि पायल के बारे में जो लोग बोल रहे थे, तो वो चीज़ों के बारे में मुझे ना टेंशन सी हो रही थी। मतलब कुछ चीज़ें मुझे खाई जा रही थी। और हम बिग बॉस के घर में थे, मेरे पास फ़ोन नहीं था कि मैं अपनी फैमिली को पूछ सकूं क्या वो ठीक है, क्या मेरे बच्चे ठीक है। तो बस एक होता है ना कि आप 35 दिन से भरे हुए थे, और वो उस दिन जो बातें हुई, उस बातों से मुझे तोड़ दिया और मैं इमोशनली ब्रेकडाउन हो गई थी। पर फिर जब मैं रोई और मैंने अपनी जो दिल की बात अरमान जी से शेयर करी, फिर मैं थोड़ी सी, मेरा जो दिल है वो हल्का हुआ। आप लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मीडिया को पूरा दोषी करारा, आपने और अरमान जी ने और रणवीर जी ने, कि मीडिया ने आकर ये बोला, क्योंकि मीडिया के पास कोई मुद्दा नहीं था। बाहर बैठे बैठे अगर पायल कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट कर रही खुद ही कि वो डिवोर्स ले रही नहीं करेगी, ऐसा वैसा, फिर आप लोगों का ये ड्रामा एज आप लोगों ने ब्लेम ऐसे क्यों किया कि मीडिया की ही गलती है, मीडिया ने ये किया, पायल ने ऐसा नहीं बोला होगा? क्या ये बात हेडलाइन बनाने के लिए पायल कर
तो देखो अभी तक मेरे को फ़ोन नहीं मिला है, मैं डायरेक्ट घर से आई हूँ, अभी तक मैंने फ़ोन यूज़ नहीं करा। जिस टाइम मैं घर पे थी तो मुझे जो चीज़ पता चली, क्योंकि देखो मैंने घर में ये चीज़ सुनी नहीं थी, ना मैंने देखी, ना अपनी आंखों से देखी, ना अपने कानों से सुनी कि पायल क्या बोल रही है। तो मेरे को एक कहीं ना कहीं अरमान जी को, रणबीर जी, सबको ये लग रहा था कि हो सकता है कि कोई मेरे को फॉल्स स्टेटमेंट दी हो या कोई बात को घुमाया गया हो, क्योंकि जब तक इंसान अपनी आंखों से नहीं देखता, अपने कानों से नहीं सुनता, वो विश्वास नहीं कर सकता। लेकिन अरमान जी ने पूरे सीजन में एक दूसरे की सुनते हुए लोगों के ऊपर तहमतें भी लगाई और उन्होंने बराबर से जवाब नहीं किया। वो आपको नहीं लगता कि वो सही है? अगर लवकेश के बारे में कोई आकर बोल रहा है कि वो चेकआउट कर रहा है तो वो बराबर से उनको ऐसा लग रहा है कि हाँ वो सच बोल रहा है, लेकिन जब हम आकर कोई मीडिया आकर आपको बोल रही है तो वो आपको, मुनव्वर ने भी आपकी सेम बात बोली, डिवोर्स वाली बात, तब भी आपको नहीं यकीन हुआ? नहीं, मुझे यकीन नहीं हुआ, क्योंकि देखो ये जो बात है ना बहुत ज़्यादा, आप समझो मैं घर के अंदर हूँ, 40 दिन से घर में अंदर हूँ, अचानक से कोई ये बात बोलता है, पायल डाइवोर्स वाली बात जो बोल रही है, ये कितनी शॉकिंग बात थी कि इसकी वजह से मैं पूरे 2 दिन इतना ब्रेक डाउन रही हूँ, इतना इमोशनली, मतलब हर चीज़ से मैं जूझ रही थी उस घर के अंदर। तो मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था कि मैं अपने दिल को ये चीज़ समझा रही थी कि क्या पता ये बात सच हो, क्या पता ना हो, क्योंकि मेरे को यही था मैं बाहर जाऊँ और मैं पायल से डायरेक्ट बात करूँ। जब मैं घर से बाहर निकली टॉप 5 में, जब मैं इस रेस से बाहर निकली, मैं बाहर निकलते ही स्टेज पे पायल थी और मैंने उससे पूछा तू ठीक है ना? उसने बोला हाँ मैं ठीक हूँ। बाकी बात की, अभी तक मैंने फोन्स अपने नहीं देखे, कुछ नहीं देखा। कृतिका जी, मेरा सवाल आपसे है कि जैसे कि पायल प्लीज 1 by 1 प्लीज। पायल कह रही कि डिवोर्स में लेने जा रही है, उसका मतलब पायल ने बिना डिवोर्स लेके आप दोनों ने शादी की, तो इसका मतलब आपकी शादी तो नल एंड वॉइड हो गई है अकॉर्डिंग टू द इंडियन लॉ की अरमान और जो आपकी शादी है वो असली रियल में शादी है ही नहीं है कानूनी हिसाब से। उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सपोर्ट नहीं कर रहे, जो 2 शादियाँ इसको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहे। और जो मेरी अरमान जी की शादी है, जब पायल ने रेडी हुई, पायल की मर्जी थी तभी शादी हुई, और पायल एज अ फर्स्ट वाइफ, लीगल वाइफ, अगर वो ऑब्जेक्शन उठाती है तो उस चीज़ के लिए मतलब कि हमारी जो लॉ है वो हमें बोल सकती है। और मैं यही बात बोलूँगी कि जो हो गया प्लीज़ वो हो गया, बार बार एक ही। और सवाल है जी, कि अरमान के ऊपर काफी गंभीर एलिगेशन है, 11 ईयर ओल्ड गर्ल का रेप का अक्यूज है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं इस पर्सनल चीज़ के बारे में कुछ नहीं बोलना चाहती। आई एम नॉट सपोज टू, मालूम था आई एम नॉट सपोज टू से एनी, पायल ने कराया तो आई एम नॉट सपोज, जस्ट अ सेकेंड, आई एम नॉट सपोज टू से एनीथिंग। और भाई मुझे अपनी न्यायपालिका पे पूरा भरोसा है, जो भी वो फैसला उन्होंने किया है वो बिल्कुल ठीक किया होगा। थैंक यू। आपने अब 2 दिनों में जो सिचुएशंस फेस किए उसके बाद अब मेंटली प्रिपेयर हैं, क्योंकि फैमिली से भी बात होगी, फाइल्स की बात होगी, और आपको अपने जो ब्लॉग्स चैनल के जरिए आपके फैंस आपके साथ कनेक्टेड है, आपको उनका रिप्लाई करना है। जी मैं बिल्कुल प्रिपेयर हूँ हर चीज़ के लिए। हम तीनों ने जो हमारा रिश्ता है वो आप लोगों को सभी को पता है, और मुझे पता है कि वो इतनी इजीली नहीं टूटेगा। अब मैं बाहर आ गई हूँ, जो भी चीज़ें हैं, जैसी भी चीज़ें, सारी चीज़ें इकट्ठी बैठ के फेस करेंगे। एक सवाल आपसे ये है कि आप थैंक यू। पीछे पीछे बस खड़े रह सकता हूँ या बैठूं? ओके बताइए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आपने एक्सपेक्ट किया था टॉप 4 तक? मैंने सोचा था कि मैं टॉप 5 बने रहूँगा और मैं टिके रहूँगा। मैंने ये सोचा था, मैं ठान के आया था, मतलब फर्स्ट वीक में मैंने सोचा था। आपने आपकी जो अजम्पशन है, आपके जो क्वेश्चन है वो पूरा गलत है। मैंने कभी ऐसा कहा नहीं था कि मैं 5 दिन में घर में जाऊँगा, मैंने कभी ऐसा कहा ही नहीं था। साई निकल
निकलते निकलते आपके कंटेस्टेंट्स के हिसाब से आपको टैग मिला है कि कौन है, व्हाट यू हैव टू से अबाउट दैट? साई केतन राव, थैंक यू। क्या कुछ घर से आप सीख कर निकले हो? काफ़ी कुछ सीख कर निकला हूँ, डिसीजंस कैसे लेता लाइफ में, कब बोलना चाहिए कब नहीं बोलना चाहिए, ये भी मैंने सीख कर गया हूँ। तो लाइफ चेंजिंग पॉइंट्स में सीख कर गया हूँ यहाँ से, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। आपको और कटारिया का जब झगड़ा हुआ तो आप दोनों के बीच गाली गलौज भी हुई थी, तो क्या ओटीटी प्लेटफॉर्म पर इस तरह से लोग छोटे से लेकर बुजुर्ग तक देखते हैं, तो क्या लड़ाई करना या एक दूसरे को गाली गलौज करना, क्या ये सही है? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इन ऐसे सिचुएशन में, ऐसे झगड़े में मैं गिरना नहीं चाहता, लेकिन सिचुएशन अंदर के हालात ऐसे हो जाते हैं, लेकिन बाद में हम दोनों एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पर आ गए, कॉमन पॉइंट पर आ गए, जो कि अच्छी बात है। और अभी फ़िलहाल बाहर भी मैं और लवकेश वी आर ऑन गुड टर्म्स, वी आर लाइक गुड फ्रेंडशिप टर्म्स पे हम। सर कॉमन पॉइंट पे आप लोग आए नहीं थे। साई केतन राव कौन है? नहीं पता था आपको बताना ही नहीं। अभी कटारिया ने कहा था कि साई केतन राव कौन है, आपको बताना ही नहीं। तो शायद वो भूल गया होगा, कोई बात नहीं, मैं उसको याद दिला दूँगा। साई, आपसे मैंने एक क्वेश्चन किया था जब आप एंटर करने वाले थे कि आपका शिवांगी का जो कॉन्ट्रोवर्सी हुआ था, आपने डिनाई कर दिया था एज ए गर्लफ्रेंड, बट आपने अनिल सर के सामने उसे हाँ कह दिया और अभी स्टेज पर ही हमने देखे। व्हाट यू हैव टू से अबाउट दैट? No more comments on personal things. Thank you. बट सर, बट साई ऑलरेडी वो पूरा पब्लिक हो चुका है। एक बार हो गया वो हो गया, एंड दैट्स इट, नथिंग मोर देन दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर आप कभी नहीं मिलना चाहोगे? क्या घर में ऐसा कौन है जिससे कभी नहीं मिलना चाहोगे? यार, वो सिर्फ घर की बातें होती है, क्योंकि वहाँ का माहौल ऐसा होता है, लेकिन बाहर आने के बाद मुझे या हर किसी को लगता है कि यार हम लोग छोटी छोटी बातों पे रो रहे थे या लड़ रहे थे या जो कुछ कर रहे थे, क्योंकि छोटी छोटी बातें, लेकिन अंडों के लिए, खाने के लिए, सोने के लिए, नींद के लिए, पानी के लिए, जब हम बाहर आपस में डिस्कस करते हैं तो मुझे या सामने वाले को भी हंसी आ जाती है ऐसे चीज़ों की। कटारिया वाला फाइट वहाँ पे आपने सामने से उनको माँ की गाली दी थी, उसके बाद आपने जब उनको वापस आपको गाली दी तो आपको सह नहीं पाया, आपने तोड़फोड़ मचा दिया बहुत सारी। तो कहीं ना कहीं ये होता है कि जब आप किसी को दे रहे हो तो आपको लेने की क्षमता भी रहनी चाहिए। मैंने ऐसी कोई बहुत गंदी गाली नहीं दी थी, और जो भी हुआ था इट वॉज ओनली रिएक्शन, दैट्स इट। सना ने बताया थी बात कि आपने यही गाली दी थी, सना ने कंफर्म किया था क्या कि आपने माँ की गाली दी थी, सामने से दी थी। यार, किसी का कंफर्मेशन से आप क्यों जा रहे हो? जाके एपिसोड खोल के देख लो ना। सना की जीत के बारे में क्या बोलेंगे? ऑल द बेस्ट टू हर एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस। साई, आप जर्नी में क्या-क्या सीखा, कुछ अगर आप बता सके, मतलब बिग बॉस के अंदर क्या था? मैं एक सीख बताता हूँ आप सबको कि कभी अपने फ़ायदे के लिए दोस्ती का रिश्ता मत तोड़ना। थैंक यू। और लोग एक स्ट्रैटेजी बना के जाते हैं कि मैं गेम खेलने जा रहा हूँ, बट वो रिश्ता बनाने लगेंगे तो गेम आगे कैसे बढ़ेगा? अगर आप ये मोटिवेट करोगे तो गेम ऑटोमेटिकली आगे बढ़ रहा है, हम सबको आगे लेकर जा रहा है। कभी कभी दोस्ती टूट जाती है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि अब मैं अपनी दोस्ती तोड़ूं अपने एडवांटेज के लिए। ये सिर्फ बिग बॉस में नहीं, मैं अपनी ज़िंदगी में मैं ये रूल अप्लाई करता हूँ। साई, इस सीजन में फिजिकल फाइट्स भी हुई है और कहीं ना कहीं बाहर लोगों को अब ये लग रहा है कि बिग बॉस का हाउस भी अभी सेफ नहीं है। व्हाट यू हैव टू से अबाउट दैट? ऑफ कोर्स बिग बॉस हाउस इज़ वेरी सेफ। कभी ऐसा सोचना नहीं चाहिए कि बिल्कुल सेफ नहीं है, एवरीथिंग इज़ कंट्रोल्ड। लास्ट क्वेश्चन प्लीज। थैंक यू। मैंने ऑलरेडी बोल दिया, कॉन्ग्रेचुलेशंस। सना सुल्तान या सना सुल्तान, वेरी वंडरफुल फ्रेंड, बहुत अच्छी शायरियाँ बोलती है, लेकिन मैं उससे कभी आला सुनना नहीं चाहूँगा। आगे की क्या प्लानिंग है, क्या करने का इरादा है आगे, फ्यूचर टेलीविजन शो? आप बहुत कुछ है लाइंड अप, एंड ऑलरेडी मैंने कुछ साइन अप किया, मैं बताऊँगा जल्दी। थैंक यू। सर एक बार इधर आओ। साई, विजुअल्स इधर दे दो। थोड़ा सा One this side, please. Side, this side. Thank you. Thank you. All the best. थैंक यू। वेरी नाइस। कैसे हैं आप? भाई एक्सपीरियंस तो बहुत ही
तगड़ा, मज़े आ गए। वंस इन अ लाइफ टाइम वाली अपॉर्चुनिटी होती है और मैंने बहुत स्वाद लिए भाई, इसमें बहुत स्वाद लिए। अगर ये वोटिंग होता तो आप होते जीतते? चलो इसका आंसर आप बताओ, आप बताओ। जीतते ना, बस तो फिर वहीं पे सिस्टम हैंग हो जाता। लवकेश आपको हर टाइम ये बोला गया है कि आप एल्विश की आर्मी के लिए हो गए थे ना, सारी बैटिंग उनकी है और आप इसीलिए लास्ट तक नहीं पहुंचे। क्या कहना चाहोगे इस पर? अनिल जी ने भी ये बात उठाई है, इस बात पर आप क्या क्लैरिफिकेशन देना? देखो क्या है ना, मैंने ज़िंदगी में बहुत भाईचारा कमा रखा, तो उसी का नतीजा है वो। जितने भाई मेरे लिए सपोर्ट कर रहे थे, मीटअप वीटअप करवा रहे थे, वो आपने देखा ही होगा, तो उसी चीज़ का नतीजा। और मैं उसको बिल्कुल नहीं मना कर रहा कि वो लोग नहीं खड़े थे, खड़े थे तो खड़े थे भाई, और हक से खड़े थे। लेकिन आपकी आइडेंटिटी कहीं ना कहीं एल्विश के नाम से ही जानी जा रही है, व्हाट यू हैव टू से अबाउट इट? आपको लगता होगा यार ये ऐसा कि जानी जा रही है, कहीं ना कहीं लवकेश कटारिया जो एक नाम है, मैंने खुद ही पहली बार इतना देखा है कि हाँ भाई आप अपनी ट्रू आइडेंटिटी की, हाँ लवकेश कटारिया कौन है दिखा के आए हो। अच्छा बुरा जो आपने बोला वो आपने खुद के लिए बोला, तो कहीं ना कहीं जनता में क्लियर तो हुआ है। आपकी एक्टिंग स्किल भी देखी गई, आपने जो जिस तरह से बताया है, एक वीडियो आया था जी। तो क्या आप एक्टिंग करना चाहिए फ्यूचर में? भाई ऑफर आएगा तो बिल्कुल करेंगे, इसमें नई बात क्या, किसी के गैल भी कर लेंगे, कोई दिक्कत ना। वैसे लोकेश, आपके फैंस कहूँ ऑडियंस कहूँ, उनका मानना है कि अगर आपको ऑडियंस के वोटों के आधार पर निकाला जाता घर से तो आप घर के अंदर होते, इस बारे में क्या कहेंगे आप? मैंने उनको भी आप भी मानते हैं? मैंने उनको भी वही बात बोली कि आपको पता है इस चीज़ का आंसर अच्छे से, और इन सारे भाइयों को पता होगा कि ऑडियंस के बेसिस पे होता तो कहीं ना कहीं ऑब्वियसली हम पे है तो है ना भाई, जनता प्यार करती है तो करती है, तो ऑब्वियसली। टॉप 3 में अगर हम देखते हैं शिवानी रह सकती थी या विशाल रह सकते थे, आपको लगता है कि अगर इनको वोटिंग से निकाला होता तो ये लोग भी टॉप तक रहते? बिल्कुल भाई बिल्कुल, अगर वही वाली बात है ना यार, जिस पे है जनता, जिस पे सब्सक्राइबर्स, जिस पे व्यूअर्स हैं, तो कहीं ना कहीं उस पर एक प्लस पॉइंट भी है और उसका हक है यार उस चीज़ का। लवकेश साई को टॉप 4 में आप देख रहे थे क्या? कौन? साई के तरह आप टॉप 4 में देख रहे थे? ये कौन है? आपको लगता है शिवांगी ने जो बोला आपने सुना नहीं? कौन है? नहीं सुना। तो मतलब आपका उनके साथ- आओ यार, वाह मज़ा आ गया सुन के। लोकेश हमने देखा कि काफी दोस्ताना भी हमें बिग बॉस के घर के अंदर देखने के मिला और काफी झगड़ा भी देखने के लिए मिला, तो ऐसा कौन सा ऐसा इंसान होगा जिसके साथ आप रिश्ता रखना चाहते हैं और खत्म करना चाहते हैं? यार ख़त्म तो मैं किसी के गैल नहीं करूँगा खैर, बट हाँ रखना जरूर चाहूँगा विशाल, शिवानी और सना के साथ, मकबूल। लेकिन जब घर में वाइल्ड कार्ड एंट्री हुई थी अदनान की, तो वो बाहर जाते जाते बाहर जब थे तो वो कह रहे थे कि ये तो एल्विश का मैनेजर है, इसको जाने का हक नहीं बनता। जब ऐसी चीज़ें आप बाहर सुनोगे तो आपका क्या रिएक्शन होगा इस बात पे? भाई मैंने सुनी नहीं ना उस टाइम पे, बाहर भी बोलता तो क्या है, वो बोलना देना, उसका काम ही बोलना, उससे करा नहीं जाता कुछ यार, उसको बस बोलना आता। और उन्होंने कहा कि जब लव और एल्विश मुझसे माफ़ी मांगेंगे तो मैं उनसे बाहर स्वीकार दूंगा। तो आप अपने दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहोगे उनसे? किस चीज़ की दोस्ती, कैसी दोस्ती? फ्रेंडशिप की? नहीं यार देखो, अंदर भी आपने देखा होगा, मैंने बेमतलब के तो कुछ बोला नहीं उसको। वो जब पिन मारे करता मैं जब भी बोले करता, तो बाहर भी देखा जाए तो मैं रोस्ट वीडियो नहीं बनाता। हाँ भाईचारा वो बात अलग है, पर कहीं ना कहीं एल्विश से ज़्यादा उसकी वो है अंदर से खटास, और ऑब्वियसली बात है मैं तो भाई के लिए खड़ा हूँ ना एल्विश के, तो अगर भाई के लिए कुछ है तो कोई दिक्कत ना, हम भी खड़े हैं भाई के लिए। तरीके का आपका गेम रहा है लोकेश, एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगर बिग बॉस 18 ऑफर होता है तो आप नजर आएंगे उसके अंदर? फिलहाल के लिए तो नहीं यार। क्या वजह है? यार अभी थोड़ा बाहर का भी माहौल देखने दो। अब मेरे हिसाब से 18 भी जल्दी स्टार्ट हो जाता, अभी अक्टूबर के आसपास, तो अभी मेरे को बाहर की ज़िंदगी देखनी है, थोड़ी इन्जॉय करना दोबारा। अंदर इंसान थोड़ा पागल भी हो जाता है, हंसता खेलता भी है, पर इतना जल्दी नहीं। भाई नहीं बोलेंगे यार, वो समझते हैं मुझे। आर्मी की अगर मैं बात करूं तो आपने जब लाइव वीडियो में कहा था कि आपके आर्मी चाहते हैं फिनाले पर ना जाओ क्योंकि अनफेयर इलेक्शन हुआ है, और आज आप यहाँ पर आ रहे हो और हमने ज़्यादातर देखा आपकी आर्मी के ऊपर ही आप लोग चलते हो। व्हाट यू हैव टू से अबाउट दिस? मैंने वो अपने व्लॉग में क्लियर कर दिया, अगर नहीं देखा तो आप देखा ना यार। मेरे को ना, मैं शो की रिस्पेक्ट के लिए आया हूँ, शो ने मुझे इतना कुछ सिखाया, इतनी मेमोरीज बनवाई, तो ऑब्वियसली शो की रिस्पेक्ट थोड़ी मैं ख़राब कर दूंगा कि चलो कोई बात नहीं, वो मेकर्स का फैसला है, जो भी हो, जनता का जो भी लगता हो, बट ऑब्वियसली मुझे आना चाहिए था फिनाले पे। एल्विश से बात की आपकी क्या जी। बातचीत हुई है वो अगर आप बता सकते एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आप टॉप 2 में रहे, लेकिन आपको क्या लगता है अभी आप बाहर हो गए तो अनफेयर हुआ है आपके साथ ये?
और क्या आपको लगता है कि बिग बॉस खेल गया आपके साथ? ऑब्वियसली खेल गए यार और फेयर एंड फेयर वाली तो बात मैं जब भी समझ गया था जब अंदर के जब वो कह रहे थे कि आज घर वाले डिसाइड करेंगे कि कौन बाहर जाएगा, तो ऑब्वियसली 4 वोट मिलने ही थे मुझे यार। आपको लगता है इससे बिग बॉस की क्रेडिबिलिटी खराब हो जा रही है? नहीं, लोकेश, जब विशाल को अरमान की तरफ से थप्पड़ मिला था और उसके बाद जब अनिल कपूर ने आपसे सवाल किया था, आपका जो स्टेटमेंट था उसके बाद बाहर के लोग कह रहे थे कि आप दोगले दोस्त हैं, तो उस पर आपका क्या रिएक्शन था जब आपको दोगला बोला गया? यार मेरा कुछ रिएक्शन नहीं था उस टाइम पे, मेरे को विशाल गलत लग रहा था तो लग रहा था ना, मैंने एंड तक उसको गलत ही बोला। और जब बाहर आके मैंने बात करी उसने अच्छे से बताई कि ये बात थी, तो मैंने फिनाले पे भी ये बात बोली कि हाँ विशाल गलत नहीं था। तो आपको लगता है, आपने भी कहा विशाल गलत था उस टाइम पर, तो अभी आप फिर कह रहे हैं कि विशाल गलत था? जी, मैं फिनाले पे बोल के आया हूँ, आप एपिसोड देखना आपको समझ आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन प्लीज। जो फेस्टिवल्स के दौरान आपसे सवाल पूछा गया था कि कहीं ना कहीं आप अपने बचाव के लिए ये जो चीज़ें हैं कर रहे थे, आपने पूरा विशाल के ऊपर ब्लेम डाल दिया। क्या आप इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं? और किस चीज़ को एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, मतलब क्लियरली बोलो, क्लियरली। जो आपसे पूछा गया था कि आपने चेकआउट किया था कृतिका को और फिर आपने कहा था कि हाँ मैं समझ गया तुम कौन से कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा है, उस चीज़ को लेकर आपने अपना बचाव किया, ऐसा लोगों का मानना है, इस बात में क्या कहें? देखो मैं सिंपल सी बात है, मैं इंसान हूँ, भगवान तो हूँ नहीं। आप कोई भी यहाँ पे भी जितने लोग खड़े हैं, मैं हूँ, कोई भी खड़ा, दूध का धुला तो कोई भी ना, ठीक है ना। अब रही बात अरमान जी की भी, तो सिंपल सी बात है, उन्होंने भी 2 शादी कर रखी हैं, समझ रहे हो ना। मैं चलो थैंक यू गाइस। आपका आवाज़ ही नहीं आई मेरे को यार, आपकी आवाज़ नहीं आई। उसको दोगला मानते हैं? मैं नहीं नहीं मानते? नहीं। विशाल ने जिस हेल्थ से बोला था, विशाल ने जिस हेल्थ से बोला था भैया बहुत भाग्यशाली है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? भाई उसने किसी और कॉन्टेक्स्ट में बोला था और मैंने कुछ और कॉन्टेक्स्ट समझा, क्योंकि उस दौरान भी मेरे को गलत ही लगा था जब उसने मेरे कान में बात बोली थी। थैंक यू गाइस प्लीज थैंक यू। थैंक यू। क्या भाई कोई सवाल पूछेगा कुछ के? थैंक यू। I will describe my journey as a roller coaster ride, mentally, physically, emotionally. I've done a few reality shows before this, but nothing like this. It's a very intense experience. I think it draws, it takes a heavy toll on you. Again, mentally, physically, emotionally, and it's not an easy task. It's not for the light-hearted. It's not for the क्या होता है phrase? What-hearted? Faint-hearted. It's not for the faint-hearted. I have survived, and I think I have come out stronger. आप काफी ज्यादा स्ट्रांग हो, आपका सना और आपके बीच झगड़ा में हमेशा देखने के लिए मिला है, और लोग ये भी कह रहे हैं कि एक सीनियर अपने जूनियर से इस तरह से कैसे बात कर सकता है, एक जूनियर अपने सीनियर से इस तरह से कैसे बात कर सकता है? उसके ऑर्डर में ही आपका जवाब है। जी, जी, अगर जी। जूनियर ऐसे बात करेगा तो सीनियर ऐसे जवाब देगा। रणवीर सर, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि इस तरह से बात करना आपके लिए और उनके लिए सही था, जो हमने बिग बॉस के घर के अंदर देखा? उनके लिए बिल्कुल सही नहीं था, मेरे लिए बिल्कुल सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन। यू आर डन, यू डन 3 क्वेश्चंस। चलो नेक्स्ट। एनीवन? कोई क्वेश्चन है कि उठूं? मटन बोला था, चिकन नहीं भाई। जैसे तुम लोग छोड़ोगे भाई। रणवीर सर जैसे रणवीर सर आगे की क्या प्लानिंग है आपकी, कुछ आप बताना चाहेंगे? क्या आगे क्या करना चाहेंगे? कुछ खिलाड़ी आप करना चाहेंगे? दोस्त आपकी उम्र शायद बहुत कम है। मैं ऑलरेडी 11 साल पहले खतरों के खिलाड़ी कर चुका हूँ। रोहित सर का पहला सीज़न था। मेरा कोई कोर एम्बिशन नहीं है रियलिटी टीवी। ये मैं सिर्फ बीच में जब टाइम होता है, काम नहीं होता, तो मैं रियलिटी टीवी शो कर लेता हूँ एक्सपीरियंस के लिए। अब ये ख़त्म हुआ है। 42 डेज़ के बाद मैं बाहर आया हूँ और मेरा अपना करियर है एक्टिंग में, फिल्म्स में, सीरीज़ में, जिसके पास मैं वापस जाऊँगा और अपनी फैमिली के पास, अपने दोस्तों के पास वापस जाऊँगा। ट्रॉफी जीतने के बारे में आप क्या बोलेंगे? क्या सर? सना ट्रॉफी जीतने के बारे में
सना ट्रॉफ़ी जीतने के बारे में मैं यही कहूँगा कि बिग बॉस का और जो जनता ने जो वोटिंग हुई है उसको मैं सर आंखों पर मानता हूँ। हालांकि मेरे हिसाब से उनसे कहीं ज़्यादा डिज़र्विंग लोग थे जीतने के लिए। सर बिग बॉस एक रियलिटी गेम है, पर कहीं ना कहीं लोग कह रहे हैं इस बार बिग बॉस ने एक रियलिटी गेम खुद से खेल दिया, क्योंकि जैसे जिस तरह से लवकेश, अरमान मलिक जैसे लोगों घर वालों के वजह से बाहर गए ना कि वोटों के दौरान, काफ़ी लोगों का कहना है ये अनफेयर है। इस पर आपका क्या? बिल्कुल अनफेयर नहीं है। आई थिंक जो सिर्फ अगर सोशल मीडिया फॉलोइंग के बेसिस पे लोग अगर शो में रहेंगे फिर तो इससे अच्छा है कि जिसकी सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया फॉलोइंग है उसको सीधा ट्रॉफी दे दो। सर साना नहीं तो कौन डिजर्विंग था? जी साना नहीं तो डिजर्विंग कौन? मैं था, अरमान था और भी लोग थे। आपको लगता है अरमान मलिक को विनर बनाते तो अच्छा मैसेज जाता? यार उसको मतलब मैसेज का क्या, जो अच्छा उस घर में जो अच्छा कर रहा है वो जीतना चाहिए, उसमें मतलब मुझे समझ में नहीं आया आपका सवाल। सर प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आपने अरमान जी को सपोर्ट किया था और मीडिया को आप 3 लोग बैठकर ब्लेम कर रहे थे, सर ये यहाँ पर आप कैसे जस्टिफाई करोगे इस चीज़ को? मैं समझता हूँ जो सवाल कुछ मीडिया वालों ने अरमान जी से पूछे थे वह कम्प्लीटली आउट ऑफ ऑर्डर। 3 कंसेंटिंग अडल्ट्स किस तरह अपना जीवन चलाना चाहते हैं, आई डोंट थिंक इस तरह के सवाल आने चाहिए थे। एटलीस्ट मैं, हालांकि मैं अपने आप को लिबरल नहीं मानता हूँ, बट इतना लिबरल तो मैं भी हूँ कि अगर 3 कंसेंटिंग अडल्ट्स अपने किसी अरेंजमेंट में खुश हैं, मैं नहीं समझता हूँ उसमें किसी को आपत्ति कोई होनी चाहिए। यार आप दोनों ही सवाल पूछ रहे हो, बीच वालों के कोई सवाल हैं कि नहीं? लेकिन सर आप कह रहे हैं कंसर्न है, लेकिन हमारा देश का कानून अलाउ नहीं करता है कि आप इस तरह के। तो वो एक काम करिए ना, आप कानून व्यवस्था को कहिए कि अप्रोच करें जानने के लिए क्या है। सर बिग बॉस 18 में अगर आपको मौका मिले तो आप आएंगे? सर मैंने सुना नहीं, फिर से। बिग बॉस 18 में बिग बॉस मैंने एक बार कर लिया, मेरे लिए बहुत। भाई सुनने दो ना, मैडम का 5वां सवाल है, ध्यान से सुनो। हाँ क्या प्रॉब्लम? मैं तो दूसरों से हैरान हूँ कि वो आपको पूछने दे रहे हैं बार बार। चलिए पूछिए। अच्छा पूछिए। ये सवाल है कि आपने काम को लेकर ज़्यादा यहाँ पर ये ना बात की कि काम नहीं है या काम नहीं मिल रहा है। काम नहीं मिल रहा नहीं, मैंने कहा मेरे पास उस वक्त कोई काम नहीं था और जो प्रोजेक्ट्स मैंने ऑलरेडी शूट किए हुए थे वो रिलीज़ नहीं हो रहे थे, तो मेरे पास एक गैप था मेरे कैलेंडर में जहाँ पे कुछ नहीं था मेरे पास, और मेरा बेटा आउट ऑफ द कंट्री छुट्टियों पे जा रहा था, तो जो आउट ऑफ टच रहना पड़ता है फैमिली के साथ, इस वक्त मैं वो कर सकता था, तो इसीलिए मैंने ये पकड़ा। भाई साहब उनका ख़त्म होने दीजिए। अभी रिलीज़ नहीं हुआ है, मुझे अभी पता लगा है कि वो रिलीज़ अभी पता लगा है यहाँ आने से पहले। मैं 42 डेज़ कैप्टिविटी में रहा हूँ, फैमिली फ्रेंड्स और दुनिया से कटा हुआ, तो मुझे अंदाज़ा नहीं है, बट मुझे खुशी है कि मेरे बाहर आते ही मेरा जो काम रिलीज़ नहीं हो रहा था वो रिलीज़ होने वाला है, एंड आई होप आप सब इसी इंथुजियाज़म से उसके लिए भी मुझे मिलेंगे। बॉलीवुड में ही नहीं, मैंने कहा दुनिया में, बॉलीवुड दुनिया में ही है ना, क्या कहीं और है? हाँ मैं बोल रहा हूँ बॉलीवुड में भी, दुनिया में भी बहुत लोगों के ऐसे रिलेशनशिप्स हैं। लिबरल्स की दुनिया में मैं खुद जानता हूँ, बहुत अर्बन एरियाज़ में बहुत लोगों के ऐसे रिलेशनशिप्स हैं जो पब्लिक नहीं है। अब ये इनके रिलेशनशिप पब्लिक हैं, तो आप लोग आई थिंक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं सीख के जा रहा हूँ बिग बॉस हाउस से वो है पेशेंस। आदि यहाँ आदि बात चलो।
यू हैप्पी? अंडरग्राउंड वो अभी तो होके आया हूँ, और इससे ज़्यादा अंडरग्राउंड तो मेरी कबर खोद दो तुम लोग। सब ब्रो सर यहाँ से नाराज नहीं हूँ मैं थोड़ी। कांग्रेस अंदर आए और आ नहीं पाई, आपकी फ्रेंड सना जीती है, कैसा फील कर रहे हो? पूरा जर्नी कैसे डिसाइड करना चाहोगे अपना? भाई सना जीती है इसका मतलब मैं जीता होगा। अपनी भमाए जीती है, अपनी भमाए। मेजी भाई कुछ हेटर्स बोल रहे थे कि आप सोते सोते यहाँ तक पहुँच गए, आपका इन्वॉल्वमेंट गेम में नहीं है, और ये रनर अप आके आपने उनके मुंह पर करार जवाब दिया, तो क्या उनको बोलना चाहोगे? मैं ये बोलना चाहूँगा कि मैंने तो अपना बेस्ट दिया और मैं पब्लिक को पसंद आया तभी तो यहाँ तक आया, तो लोगों ने मुझे पसंद किया है और ये फैक्ट अपन डिनाई नहीं कर सकते। जैसी भी मेरी पर्सनालिटी है, मैं थोड़ा लेज़ी था क्योंकि मेरा मेडिकेशन चालू था, तो मैंने अपना बेस्ट दिया और यहाँ तक पहुँचा, लोगों को मैं पसंद आया, वही मेरे लिए बड़ी बात है। आप यहाँ पर आए, आप जब आए थे तभी आपने कहा था कि ये घर में मुझे बहुत ज़्यादा सुकून लग रहा है। जब कोई आता था तो यहाँ पर उनको बहुत फ्रस्ट्रेशन लगता था, बहुत सारी चीज़ें होती थी, बट अब बाहर जाने के बाद क्या लगता है, अब आपका करियर पीक पर आने वाला है, आप वापस से एज अ रैपर फॉर्म में आने वाले हो या नहीं आने वाले? मुझे ऐसा लगता है कि इस चीज़ को मैं पॉजिटिवली यूज़ करूँगा और लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया, मेरी असली पर्सनालिटी उनको पता चली, तो मुझे लगता है यहाँ से तो मैं पीछे पलट के नहीं देखने वाला हूँ। और मैं बाहर थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड था, अंदर मुझे सुकून मिला, अंदर मुझे प्यार मिला। मुझे ऐसा लगता है मेरे घर वालों ने मुझे ऐसा सिखाया है कि अपने गुस्से को काबू में रखना चाहिए, गुस्सा शैतानी चीज़ है, गुस्से से चीज़ें बिगड़ जाती है। तो मैं इसलिए बहुत काम था, बहुत पेशेंट था, और जब लोग मुझसे लड़ने की कोशिश करते थे तो मैं उनके साथ अच्छा बर्ताव करता था। ये चीज़ को मैं फैलाना चाहता हूँ कि लोग जब गुस्से में बात करते, झगड़ते, तो लड़ाई झगड़े से कुछ हासिल नहीं होता है, उससे बुराई और बढ़ती है। मेरे नज़र में मैं चाहता हूँ कि लोग लड़ना बंद करें और एक अच्छे से बिहेव करें, एक दूसरे के साथ प्यार और मोहब्बत से रिश्ते बनाएं और पॉजिटिव रहे। नेजी भाई आपका इतना भी सफल रहा है, सबसे ज़्यादा हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि मेरी पर्सनालिटी वैसे ही है कि मैं बहुत कामली सिचुएशन को हैंडल करता हूँ। मैं पहले अलग था, मैंने घर में आके अपने आप को बदला, क्योंकि मैं पहले बहुत रिएक्ट होता था और एक्शन लेता था, और वो चीज़ मैंने बंद की क्योंकि वो चीज़ से मेरा नुकसान हो रहा था। तो जिस चीज़ से इंसान का नुकसान होता है वो चीज़ को कंटिन्यू नहीं करना चाहिए, ये बात मुझे समझ में आई। तो इसलिए मैंने अपने आप को बदला और मैं काम रहा और सॉर्टेड रहा, मैं किसी से झगड़ा नहीं करा। वो तो बहुत गलत था कि एक शो पे अगर थप्पड़ मारा जाए तो वो सही नहीं था मेरी नज़रों में। मुझे लगा कि उसने गलत एक्शन लिया। अगर उसने अपने घर वालों को यहाँ पर लाया है तो उसकी जिम्मेदारी भी और उसके साथ जो और भी चीज़ें होती है उसको समझ के लेना चाहिए, क्योंकि उसने अपने घर वालों को यहाँ लाया है। अब उसके बारे में अब मेरे को वो बोलता है कि तेरे साथ ऐसा होता तो क्या। मैं बोला मेरे साथ ऐसा तो मैं काट देता, लेकिन घर के बाहर, घर के अंदर नहीं। तो घर के अंदर उसने थप्पड़ मारा, वो मेरे नज़रों में गलत था, इस बात का मैंने स्टैंड भी लिया। मैं जीता हूँ, मैं तुम्हारी नज़रों में जीता हूँ, मैंने लोगों का दिल जीता है, तो सब खुश रहो। और अभी असली सफ़र तो अभी शुरू होने वाला है।